हेलो फ्रेंड्स। अगर आप अपने प्रॉब्लम से परेशान होकर आगे बढ़ना भूल गए हैं तो आज की ये कहानी आपको फिर से आगे बढ़ना सिखा देगी। ये कहानी है सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर क्रिस्टोफर गार्डनर की, जिन्हें अपने बचपन के 3 साल अपने रिलेटिव्स या फिर फोस्टर सेंटर में बिताने पड़े। वो अपनी माँ, 3 सौतेली बहनें और सौतेले पिता के साथ रहते थे। उनके घर का माहौल काफी डरावना था। उन्हें हमेशा से टेंशन रहती थी कि किसी दिन नशे की हालत में उनके सौतेले पिता उनका मर्डर न कर दे। बचपन में उन्हें कभी भी पिता का प्यार नहीं मिला। तभी से उन्होंने डिसाइड किया था कि जब उनके बच्चे होंगे तो वो कभी उनसे दूर नहीं जाएंगे। मिस्टर गार्डनर पढ़ाई में काफी अच्छे थे। जब वो 16 साल के थे और बास्केटबॉल मैच देख रहे थे तो उन्होंने 2 खिलाड़ियों के नाम लेकर कहा, देखना, ये 2 खिलाड़ी एक दिन जरूर $1 मिलियन कमाएंगे। तब उनकी माँ ने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम भी $1 मिलियन कमा सकते हो। इस कॉन्वर्सेशन को वो अपने लाइफ चेंजिंग कॉन्वर्सेशन समझते हैं, क्योंकि इसी से उन्हें मैसेज मिला कि अगर वो चाहे तो वो कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। अपने स्कूल के खर्चे चलाने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। डिश वॉशिंग से लेके नर्सिंग होम में बेड पैन साफ करने तक के सारे काम उन्होंने किए। हाई स्कूल खत्म करते ही उन्होंने नेवी ज्वाइन की। नेवी के रीजनल मेडिकल सेंटर में उन्हें भेजा गया, जहां पर उनके एक्सीलेंट वर्क की वजह से उन्हें सब डॉग कहकर बुलाते थे। 6 महीने बाद ही उनके काम को देखकर एक हार्ट सर्जन ने उन्हें रिसर्च लैब में रिसर्च असिस्टेंट की जॉब ऑफर की। बगैर मेडिकल डिग्री के वहां पे भी कुछ ही दिनों में वो सारे काम में मास्टर बन गए। यहाँ तक कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस के इंटर्न्स को वो ट्रेन करते थे। उन्हीं दिनों उनके बेटे क्रिस्टोफर का जन्म हुआ। अब उनके सामने नए चैलेंजेस आए, जिन्हें फेस करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसी वजह से घर में काफी तनाव बढ़ गया। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी पुरानी जॉब छोड़कर मेडिकल इक्विपमेंट्स को बेचने का काम शुरू किया। दिन भर हाथों में इक्विपमेंट्स, सैंपल्स, ब्रोचर्स लेके वो मीलों दूर जाते थे। एक दिन वो हॉस्पिटल के बाहर निकल ही रहे थे तो एक चमचमाते लाल फरारी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने उस गाड़ी के ओनर से 2 क्वेश्चन पूछे। एक तो ये था कि तुम क्या करते हो, और दूसरा था कैसे। तब उस ओनर ने जवाब दिया कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, और दूसरे क्वेश्चन के जवाब के लिए उन्होंने कुछ हफ्तों बाद मिलने के लिए कहा। इस इंसिडेंट को मिस्टर गार्डनर अपने लाइफ का दूसरा लाइफ चेंजिंग कॉन्वर्सेशन मानते हैं, बिकॉज इससे उनको पता चला कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब कुछ हफ्तों बाद उनकी मीटिंग हुई तब उन्होंने पूछा कि एक स्टॉक ब्रोकर क्या काम करता है। तब उस कार के ओनर ने बताया कि मैं लोगों को फोन करता हूँ, उन्हें कंपनीज के बारे में स्टोरीज बताता हूँ और वो मुझे पैसे भेज देते हैं। मिस्टर गार्डनर को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ। उस ओनर ने ये भी बताया कि फुल टाइम ब्रोकर बनने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, जिसके लिए कंपनी में इंटर्नशिप करनी पड़ती है। यहाँ तक कि उसने उनकी कुछ ब्रांच मैनेजर के साथ मीटिंग भी फिक्स करवाई। जैसे तैसे करके वो अपने सेल्स के जॉब के साथ साथ इंटरव्यू देने जाते थे तो उन्हें हमेशा ना जवाब ही मिलता था, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। वो कोशिश करते रहे। एक दिन एक कंपनी ने उन्हें सिलेक्ट किया और उन्हें 2 हफ्तों के बाद ज्वाइन करने के लिए कहा। इसीलिए उन्होंने अपनी सेल्स पर्सन की जॉब भी छोड़ दी। लेकिन जब 2 हफ्ते बाद वो कंपनी में गए तो उन्हें पता चला कि जिस मैनेजर ने उन्हें सिलेक्ट किया था वो कुछ दिन पहले ही फायर्ड हो चुका है। अब उनके चैलेंजेस और बढ़ गए। अब ना उनके पास जॉब थी, ना इनकम, ना सेविंग्स। बचे थे तो सिर्फ पेंडिंग बिल्स ही। घर चलाने के लिए वो छोटे मोटे काम कर लेते थे, लेकिन स्टॉक ब्रोकर बनने का ख्याल उनके दिमाग से नहीं गया। एक बिजनेस सेमिनार में मिले हुए एंटरप्रेन्योर की मदद से डीन विटर कंपनी में उनका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, और ये इंटरव्यू उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट था। एक दिन उनका अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ और वो घर छोड़कर चली गई। थोड़ी ही देर में उनके दरवाजे पर पुलिस आ गई।
उन पे 2 आरोप लगाए गए थे, एक तो डोमेस्टिक वायलेंस का और दूसरा पार्किंग बिल्स पे ना करने का। पार्किंग बिल्स पे करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो उन्हें 10 दिन जेल में रहना पड़ा। 10 दिनों के बाद उन्हें लगा कि अब वो छूट जाएंगे और दूसरे दिन जो इंटरव्यू था उसे वो दे पाएंगे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें एक और दिन जेल में रहना पड़ेगा। जैसे तैसे करके गार्ड को रिक्वेस्ट करके उन्होंने कंपनी में कॉल किया और इंटरव्यू रीशेड्यूल करने की रिक्वेस्ट की, जो एक्सेप्ट भी करी गई। यहाँ उनके चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। जब वो जेल से घर गए तो उनका पूरा घर खाली था, ना उनका बेटा था ना उनका सामान। जो कपड़े पहनकर वो जेल गए थे वही कपड़े पहनकर उन्हें इंटरव्यू में जाना पड़ा। उन्होंने पहनी हुई बेल बॉटम जीन्स, टी शर्ट, मरून जैकेट और वर्क शूज का रीजन जब इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने सब कुछ सच सच बताया, एक्सेप्ट जेल वाली बात। मे बी एम्प्लॉयर उसी से इम्प्रेस हो गया और उन्हें सिलेक्ट किया गया। ट्रेनिंग के दौरान डेली मिस्टर गार्डनर 200 कॉल करते थे और जितना वो सीख सकते थे उतना वहाँ के लोगों से सीखते गए। ऑफिस आवर्स के बाद वो मन लगा के पढ़ाई करते थे ताकि इंटर्नशिप के बाद होने वाली एग्जाम वो क्लियर कर सके। उन दिनों वो अपने फ्रेंड्स के घर रहते थे। जिस दिन मैनेज नहीं होता था उस दिन ऑफिस के डेस्क के नीचे ही सो जाते थे। उन्हें जब स्टाइपेंड मिली तो उन्होंने अपने लिए एक लो कॉस्ट रूम ले लिया। एक दिन उनकी वाइफ उनके 1.5 साल के बच्चे को उनके पास छोड़कर चली गई और दूसरे ही दिन वो बेघर हो गए, बिकॉज उस लो कॉस्ट रूम्स में बच्चे अलाउ नहीं थे। दिन भर वो ऑफिस में रहते थे और उनका बच्चा डे केयर सेंटर में, लेकिन रात में सोने के लिए उनके पास कोई घर नहीं था। कभी वो पार्क के साइड में सो जाते थे, कभी किसी लो कॉस्ट होटल के रूम में, कभी ऑफिस के डेस्क के नीचे, तो कभी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ तक कि कुछ रातें उन्होंने रेलवे स्टेशन के टॉयलेट्स में भी बिताई है। कभी कभी उन्हें होमलेस होटल में जगह मिल जाती थी, लेकिन वहाँ शाम के 6 बजे के बाद कोई अलाउ नहीं था और सुबह 8 बजे से पहले रूम छोड़ना पड़ता था। रहने का ठिकाना ना होने के कारण वो हमेशा अपनी ब्रीफकेस, हैंगिंग बैग, पैम्पर बॉक्स और स्टोलर अपने साथ लेके घुमा करते थे। किसी दिन वो चर्च में मिलने वाला खाना खाते थे तो किसी दिन होटल का। जब वो बाहर खाना खाते थे तो बस 1 प्लेट ही ऑर्डर करते थे। अपने बेटे को पहले खिलाते थे और बचा हुआ वो खुद खा लेते थे। ऑफिस में धीरे धीरे उनके पेचेक्स बढ़ रहे थे। वो कुछ सेविंग भी करते थे ताकि अपने बच्चे के लिए वो नया घर ले सके, लेकिन उन सेविंग्स को बचाने के लिए उन्हें अपना ब्लड भी बेचना पड़ता था ताकि वो खर्चे चला सके। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक छोटा सा घर रेंट पे ले लिया और अपने बच्चे को अच्छे से डे केयर सेंटर में भी एनरोल करवाया। वो ऑफिस में काफी मेहनत कर रहे थे। उनकी यही मेहनत देखकर एक दिन बियर स्टर्न्स कंपनी के मैनेजिंग जनरल पार्टनर ने उन्हें जॉब ऑफर की, जहाँ पे उनकी सैलरी पुराने कंपनी में मिलने वाली सैलरी से 5 गुना ज्यादा थी। उस कंपनी में आने के बाद उनके करियर का ग्राफ बढ़ता ही गया। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक अच्छे अपार्टमेंट परचेज की। कुछ दिनों बाद वो उसी कंपनी के न्यूयॉर्क ऑफिस में शिफ्ट हो गए। वहाँ पे उन्होंने अच्छा बिजनेस करना सीखा। वो बड़े बड़े अकाउंट्स को मैनेज करने लगे और उनका कमीशन बढ़ता ही गया। कुछ ही सालों बाद उन्होंने शिकागो में अपनी खुद की एंटरप्राइज गार्डनर रिच एंड कंपनी शुरू की। इस तरह से उन्होंने हैप्पीनेस को परस्यू किया। क्रिस्टोफर गार्डनर ने अपने लाइफ में गो फॉरवर्ड का मंत्र अपनाया, इसीलिए इतनी कठिनाइयों के बाद भी उन्होंने सक्सेस अचीव किया। देखिए, प्रॉब्लम्स तो हम सभी के लाइफ में होते हैं, लेकिन बिना थके हमें हमेशा से आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो बेबी स्टेप्स ही क्यों ना हो। मैंने ये जो कहानी आपको बताई है, ये द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इस बुक से बताई है। इसी के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।